बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे वीलॉग्स पसंद कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी देते रहते हैं। तो उन्हीं फीडबैक्स में से एक और फीडबैक मुझे मिला कि जी मैं ज़्यादातर मेरा फोकस, मेरे जो वीलॉग्स का फोकस है वो है पाकिस्तान या पाकिस्तान की सियासत या इमरान खान, PTI एंड फर्दर। तो ऑब्वियसली बात है, ज़ाहिर है हमारे रूट्स हैं पाकिस्तान से। मैं चूँकि स्कैंडिनेविया में ओस्लो में रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो मोहब्बतों का महवर है वो पाकिस्तान ही रहता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि जी आप खुद चूँकि स्कैंडिनेविया में ओस्लो नॉर्वे में रहते हैं, तो यहाँ पर भी ये चूँकि एक बड़ा जीता जागता, बड़ा खुशहाल किस्म का मुल्क है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें जानना चाहिए। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ के जो अपडेट्स हैं, जो सियासी या कल्चरल या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी आप अपनी खबरों की जीनत बनाया करें। तो उन्हीं फीडबैक्स को लेते हुए मैंने ये सोचा कि जी मैं यहाँ की जो अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क बड़े खुशहाल किस्म के मुल्क हैं, और आपको पता होगा कि इमरान खान साहब हमेशा अपनी तकारीर में जो स्कैंडिनेविया मॉडल का, जो फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट वो देते हैं, वो इन्हीं मुल्कों का देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे वाक़यात, बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मैं फ्यूचर में आपके सामने रखूँगा कि ये मुल्क क्यों इतना ताकतवर है, यहाँ पर क्यों इतनी कदरें हैं, यहाँ पर जो मसावात का जो असल जो दर्स हमें जो मिलता है उसकी मिसालें हमें यहाँ पर देखने को मिलती। तो उसकी बहुत सारी अपडेट्स मैं फ्यूचर में भी आपके साथ रखूँगा। आज उसकी पहली मैं वीडियो कर रहा हूँ, और ये वीडियो बड़ी ज़रूरी थी। पिछले हफ्ते मैंने देखा था इसको, लेकिन चूँकि मेरा फोकस, मेरा महवर है वो पाकिस्तान रहता है, तो इसलिए फिर मैं इन चीज़ों को मैंने इतनी डिटेल में सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ। लेकिन चूँकि अब आपका फीडबैक आया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपरली इस पर वीलॉग करूँ और तसलसल के साथ इंशाल्लाह मैं आपके साथ कीप इन टच रहूँगा। तो पहली जो वीडियो है यहाँ ओस्लो नॉर्वे की है। ये पिछले जुम्मे की बात है, 12 अप्रैल की बात है। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कबल इसके कि मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आज का जो वीलॉग है, यहाँ की जो हेल्थ की जो मिनिस्टर है, उसने रिज़ाइन किया था पिछले हफ्ते में। तो वो क्यों रिज़ाइन किया, क्या ऐसी नौबत आ गई, यहाँ पर क्या मामलत हुए। अच्छा, कबल इसके कि मैं आपको इस मामले की डिटेल बताऊँ, यहाँ पर अखलाकी मयार की आप ज़रा नहज देखिएगा, ज़रा लेवल देखिएगा कि इन लोगों का अखलाकी म्यार किस लेवल तक है। और इसको फिर आपने कंपेयर करना है कि हम जैसे जो पसमानदा तरीन जो मुल्क हैं इसकी लपेट में हुए, वहाँ पर अखलाकियात की क्या म्यार है। तो आपने इसको कंपैरिजन करना है, वो मैं आप पे छोड़े जाऊँगा कि आपने उसको किस तरह देख। तो शुरू करते हैं जी आज का वीलॉग। यहाँ पर जो हेल्थ की जो मिनिस्टर थी उसका नाम था इंगविल शेरखोल। इंगविल ये यहाँ की एक मेंबर पार्लियामेंट थी। 2021 में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, लेबर पार्टी की तरफ से इसको सीट मिला, टिकट मिला, और इसने विन किया, और ये हमारी मेंबर पार्लियामेंट बनी। और जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी काबीना बनाई, तो उसमें इनको हेल्थ का कलमदान सौंपा गया। तो हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी। तो पिछले तकरीबन 3-1 महीने, गलबन 20 जनवरी को यहाँ की अखबार ने एक खबर ब्रेक की कि इनका जो मास्टर डिग्री का जो थीसिस था, उसमें कुछ टुकड़े या कुछ हिस्से या कुछ चैप्टर जो है ना, वो चोरी शुदा था या नकल शुदा था, या इसमें उन्होंने कुछ खुर्द-बुर्द की। तो उस के ऊपर अच्छी खासी लहदे हुई, तनकीद हुई, और इनको बड़ा प्रेशर था इस बात पर। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के जो अखबार हैं वो एमी बेपारकी नहीं उड़ा देते, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब तक वो 100% इसको संजीदा या उसको फाइनल ना कर लें या उसके ऊपर क्लू ना ले लें, तब तक ये छलांग नहीं मारते। हमारे तो अगर वहाँ पे तो क्या कहते हैं, खुशबू भी अगर अभी नहीं निकलती बाहर, तो ये बता देते हैं जी कि हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यह है कि जो भी खबर निकलती है अखबार में, उसकी 100% उसकी मेच्योरिटी होती है, तो फिर उसको वो अनाउंस करते हैं। तो ये भी यहाँ पे ऐसा हुआ कि 20 जनवरी को इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि आपका जो मास्टर डिग्री का जो थीसिस था, उसमें कुछ टुकड़ा या कुछ उसके पैरे या कुछ उस हिस्सा उसका नकल शुदा है। तो बहरहाल ये काफ़ी अंडर ऑब्जर्वेशन रही। 12 अप्रैल को जुम्मे वाला दिन इन्होंने फिर अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो हमारा लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है यूनास गार स्टोरे, उनके साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह 10 बजे के करीब। तो उसमें फिर उन्होंने बताया कि जी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम था, और ये इल्ज़ाम साबित हो गया है, और यूनिवर्सिटी ने भी इसका एक मरासला जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जी कहाँ पर क्या क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं। तो मैं उसके बिहाफ पर मैं अब ये चूँकि मैं एतमाद खो बैठी हूँ, तो लिहाजा मैं अपनी जो नशिस्त है उससे दस्तबरदार होती हूँ, अपनी जो वजारत की जो नशिस्त है उससे मैं दस्तबरदार होती हूँ। और उसने बड़े टूटे हुए दिल से, बड़ी आप देखिएगा उसकी वीडियोज़, आप उसकी तस्वीरें भी देखिएगा कि उसको बड़ी क्या कहना चाहिए, आप रिदा भी हुई, उसके
बड़े रोने वाली शक्ल थी और बड़ी उसने एम्बैरसमेंट फील की। तो फिर कहीं जाके उसने एक आम सी बात है, यहाँ के मेयार के मुताबिक तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में तो इसको कोई परवाह नहीं करता। वहाँ पे तो कहते हैं जी डिग्री होती है, वो असली हो या जाली हो। आप लोगों को पता ही है क्या क्या हमारे मामलत रहे हैं पीछे। तो पाकिस्तान में तो वो डिग्रियों के ऊपर पकौड़े रख के तो बेचते हैं बेचारे लोग, वहाँ पर क्या इसकी कदर होगी इस मामले। तो बहरहाल ये एक बहुत अछूता सा एक वाक़या था यहाँ पर, और लेबर पार्टी को ज़ाहिर है अपनी एक मिनिस्टर से हाथ धोना पड़े सिर्फ इस बात पे कि उसने अपने मास्टर के थीसिस में एक चैप्टर या एक हिस्सा उसका नकल शुदा था। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और भी बता दूं कि इनका ताल्लुक यहाँ एक नॉर्वे, चूँकि एक थोड़ा सा जोग्राफियाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दिखाऊं तो नॉर्वे काफ़ी लंबूतरा सा मुल्क है तकरीबन। तो बिल्कुल टॉप पर इसके रूस है, उसके नीचे फिनलैंड है और उसके नीचे स्वीडन का काफ़ी हिस्सा है, और उसका जो अपर हिस्सा है वहाँ पर सारा समंदर है। तो ये जो मोहतरमा है ये मिडल तकरीबन नॉर्वे का एक शहर है थ्रोंडहाइम, तो उसके साथ इनका एक शारडाल इनका एक कस्बा है, तो वहाँ पर ये रहती थी। तो वहाँ से फिर ये जीती थी और 2021 में ये हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। अच्छा, इसी खबर में मैं एक और मोहतरमा का भी किस्सा मैं इंक्लूड करता जाऊँ। वो भी हमारी मिनिस्टर थी और उनके साथ भी ये हुआ था, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी सी कतरे मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि आज 2024 है, 10 साल पहले 2014 में इन्होंने अपना मास्टर डिग्री किया था। तो यहाँ की एक अखबार है जी E24, उसने एक खबर ब्रेक की कि जी ये जो मोहतरमा इनका नाम है जी सांद्रा, तो सांद्रा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि जी आपने भी मास्टर अपना जो थीसिस था उसमें तकरीबन 20% से ज़्यादा कुछ मवाद ऐसा है जो चोरी शुदा है या नकल किया आपने या किसी को ट्रेस किया आपने। तो उस पर भी काफ़ी मुकदमा चलता रहा, बातचीत होती रही, बड़ी ऑब्जर्वेशन में रही। तो जब इनका वो प्रूव हो गया तो उन्होंने यकीन करें कि खुद ही विड्रा कर लिया। उन्होंने कहा कि जी मैं एतमाद खो बैठी हूँ, तो लिहाजा मुझे अब कोई हक नहीं है कि मैं इस नशिस्त पे बैठूं। वो यकीन करें यहाँ की एग्रीकल्चर मिनिस्टर थी, जरी हमारा जो शोबा है यहाँ पर बहुत बड़ा, उसकी मिनिस्टर थी, तो उन्होंने भी रिजाइन किया था। तो लेबर पार्टी ने एक और अपनी मिनिस्टर से हाथ धोए। अभी रिसेंटली की बात है, अभी रिसेंटली ये हुआ है मामला। तो मैं कहने का मकसद ये है, अच्छा मैं इनका बताता चलूँ कि थोड़ी सी आपको नॉर्वे की भी मैं सैर करवाता जाऊँ साथ साथ। नॉर्वे चूँकि मैंने बताया कि बड़ा एक जोग्राफियाई बिल्कुल टॉप पर मुल्क है, नॉर्थ में इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो नॉर्वे मतलब ये है कि नो वे, यानी कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो ये बिल्कुल टॉप पे तकरीबन कोई ओस्लो से अगर आप इसको काउंट करें तो तकरीबन ये 1800-1900 किलोमीटर दूर टॉप पर बिल्कुल रूस के बॉर्डर के पास तकरीबन वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है जी लावांगन। तो ये वहाँ की रिहाइश पजीर है, वहाँ से ये जीती थी, वहाँ से इनको ये मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया था। तो बाद में फिर ये हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनी थी 2021 का जो टेन्योर था। तो अभी 25 में फिर ये इलेक्शन होंगे, तो फिर उसकी भी बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके साथ रखूंगा। तो बात हो रही है जी नॉर्वे की, नॉर्वे के लोगों की, नॉर्वे की सियासत की। तो नॉर्वे की सियासतदानों पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ के भी रिसेंटली 2 मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री से हाथ धोना पड़े। और हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोगों की तो बात ही छोड़े, वहाँ पे तो तोशाहाना केस ही ले लें, वहाँ पे तो गाड़ियाँ जनाब निकलती हैं, 8-8 साल वो घुमाते रहते हैं, बाद में कहते हैं जी कि ये असल में तो किसी और के रजिस्टर में लिखी हुई थी। तो बात फिर घूम के फिर उधर ही आ जाती है। दिल वाकई कुड़ता है, दुखता है इन लोगों की हरकतें देख के कि ये लोग एक छोटी सी नकल, उसके छोटी सी तो नहीं लेकिन कह लें कि चले जी एक छोटा सा उसका पैरा एक ट्रेस हुआ है कि जी पता लग गया जी उसने नकल किया था, और यूनिवर्सिटी ने भी बाद में फिर उसको एंडोर्स किया। तो इन लोगों ने कहा जी कि मैं एतमाद खो बैठी हूँ या खो बैठा हूँ, तो लिहाजा मैं इसको अवेल करने का, इस नशिस्त को रखने का मैं इख्तियार नहीं रखता, तो मुझे माजरत कर दें, इस्तीफ़ा दे दें और दैट्स इट। और हम लोगों की कदरें क्या हैं वो आप लोगों के सब सामने हैं कि हम लोग यहाँ पे किस तरह इन लोगों को देखते हैं, और पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो किस तरह अवाम को ट्रीट करते हैं, या खुद अपने आप को उतार समझते हैं, या वो मेरे ख्याल परों वाले फरिश्ते समझते हैं अपने आप को, पता नहीं क्या मखलूक समझते हैं वो अपने आप को। यहाँ पर इन लोगों की जरा देखें कि एक इल्ज़ाम लगा और साथ ही मेरे ख्याल चंद हफ्ते, दिनों, घंटों में उसने इस्तीफ़ा भेज दिया और अब वो घर में बैठ के अपने दूसरे काम कर रहे। तो ये यहाँ का ये अखलाकी म्यार है। आपको किस तरह लगी मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क से और भी जो अपडेट्स हुआ करेंगे वो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि वो भी मैं आपके पास लेके आऊँ। तो आपको मेरी ये पहली वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह।